अस्सलामुअलैकुम। बोलिस में खुशामदीद। मैं हूँ गौहर इशरत और मैं हूँ अलीशा सलीम। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले आपको बताएं कि ट्रंप पर कातिलाना हमले में कोई पाकिस्तानी मुलव्विस नहीं। व्हाइट हाउस ने वाजे कर दिया। तर्जुमान व्हाइट हाउस कैरन जैन पियर ने वाजे किया कि आसिफ मर्चेंट का साबिक अमरीकी सदर पर हमले से कोई ताल्लुक नहीं। अमरीकी महकमा इंसाफ ने आसिफ मर्चेंट के ट्रंप पर हमले की खबरों की तरदीद कर दी। अमरीकी मीडिया ने हेडलाइंस में पाकिस्तानी निसात का ताल्लुक हमले से जोड़ दिया था। बाद में तफसीली खबर शाया की कि आसिफ मर्चेंट के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिले। अमरीकी मीडिया ने दावा किया था कि आसिफ मर्चेंट ने उजरती कातिलों से रब्ता किया है, जबकि आसिफ मर्चेंट को 12 जुलाई के रोज अमरीका से निकलते वक्त गिरफ्तार किया गया। अमरीकी अदालत ने आसिफ मर्चेंट पर फर्द जुमायत की गई, जबकि दफ्तर खारजा पाकिस्तान का कहना है कि अमरीकी हुकाम से राब्ते में है। रद्द-ए-अमल देने से पहले मालूमात जमा की जा रही हैं। और अब ये जानिए, IMF से $7 अरब कर्ज प्रोग्राम की मंजूरी के लिए अहम पेशरफ सामने आ गई है। पाकिस्तान ने चीन, सऊदी अरब और UAE से कर्ज की मुद्दत में तौसी की यकीन दहानियाँ हासिल कर ली हैं। पाकिस्तान ने दोस्त ममालिक को $12 अरब के दो तरफा कर्जों की अदायगियाँ करनी है, जबकि चीन, सऊदी अरब और UAE ने कर्ज की मुद्दत में 1 साल की तौसी की यकीन दहानी करा दी है। पाकिस्तान के ज़िम्मे सऊदी अरब का $5 अरब और चीन का $4 अरब कर्ज वाजिबुल अदा है। पाकिस्तान ने मुत्तहदा अरब अमारात को भी $3 अरब कर्ज वापस करना है, जबकि वज़ीर ख़जाना ने कर्ज की अदायगी की मुद्दत में मुमकिन तौर पर तौसी की तस्दीक कर दी है। पाकिस्तान अगले 3 साल में $3 से $5 अरब तक फाइनेंसिंग गैप को पूरा करने के लिए पुरअज़्म है। पाकिस्तान ने चीन से पावर प्लांट के लिए भी कर्ज में रिलीफ की दरख्वास्त की है, जबकि IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास रबा माह के आखिर में मुतवक्के है। IMF बोर्ड पाकिस्तान के लिए 37 बार पर मुहित $7 अरब के कर्ज प्रोग्राम की हतमी मंजूरी देगा। बांग्लादेश में उबूरी हुकूमत की तश्कील। डॉक्टर मोहम्मद यूनुस उबूरी हुकूमत के चीफ एडवाइजरी होंगे। बांग्लादेश मीडिया के मुताबिक फैसला तुलबा रहनुमा और सदर और तीनों अफवाज के सरबराहों की मुशावरत से किया गया। काबीना के दीगर अरकान का फैसला सियासी जमातों से मुशावरत के बाद होगा। बांग्लादेश में शेख हसीना का तख्ता उलटने के बाद हालात अब मामूल पर आने लगे हैं। फौज ने कर्फ्यू उठा लिया है, जबकि स्टॉक मार्केट में कारोबार में रिकॉर्ड तेजी देखने में आई है, जबकि साबिक वज़रा और सरान की पकड़ धकड़ शुरू हो गई है। 2 वज़रा को गिरफ्तार कर लिया। फौज में भी बड़े पैमाने पर तब्दीलियां की गई हैं। आपको बताएं कि उधर हसीना वाजिद को फरार कराने पर अवाम का गुस्सा कम नहीं हो सका। शेख मुजीब की ज़ाती रहायशगाह को आग लगा दी गई है। मुजाहिरीन का चीफ जस्टिस के घर पर भी धावा, जबकि सामान लूट लिया गया। शेरपुर में मुश्तल अफराद ने जेल पर धावा बोलकर 500 कैदियों को फरार करा दिया। फसादात के बाद बांग्लादेश की पुलिस ने मुल्की हड़ताल कर दी है, जबकि साबिक कप्तान आपको बताएं कि मुर्तज़ा का घर भी नजर आतिश कर दिया गया। एहतजाज के दौरान हलाकतों की तादाद 440 तक पहुँच गई। बंगालियों ने शेख हसीना का धड़न तख्ता कर दिया। साबिक वज़ीर आज़म मुल्क छोड़कर फरार। मुल्क के हालात कंट्रोल होने लगे। बांग्लादेश में फौज ने 17 दिन बाद कर्फ्यू खत्म कर दिया। तमाम तालीमी इदारे खोल दिए गए। बांग्लादेशी स्टॉक मार्केट 3 साल तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुँच गई। 100 इंडेक्स में 197 पॉइंट्स का इजाफा देखा गया। साबिक वज़रा और अफसरान की पकड़ धकड़ भी शुरू हो गई। साबिक वज़ीर खारजा हसन महमूद और वज़ीर मुमलिकत बराए मवासलात जुनैद अहमद पालक, दोनों साबिक वज़ीरों को हजरत शाह जलाल एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया गया। बांग्लादेशी फौज में बड़े पैमाने पर तब्दीलियां कर दी गईं। इंटेलिजेंस चीफ मेजर जनरल जियाउल हसन को मुलाजमत से बरतरफ कर दिया गया। मेजर जनरल रिजवानुर रहमान नए DG NTMC होंगे। लेफ्टिनेंट जनरल सैफुल आलम को वजारत खारजा में तैनात किया गया। लेफ्टिनेंट जनरल मुजीबुर रहमान GOC आर्मी ट्रेनिंग और डॉक्ट्राइन कमांड होंगे। शेख हसीना के मुल्क से फरार पर अवाम का गुस्सा कम ना हुआ। शेख मुजीब की जाती रिहाइशगाह को आग लगा दी गई। मुजाहिरीन ने चीफ जस्टिस बांग्लादेशी सुप्रीम कोर्ट के घर पर भी धावा बोला। सारा सामान लूट लिया गया। शेरपुर में मुश्तइल अफराद ने जेल पर धावा बोलकर 500 कैदियों को फरार करवा दिया। फसादात के बाद बांग्लादेश की पुलिस ने मुल्क गिर हड़ताल कर दी। मुजाहिरों में 450 से जायद पुलिस थानों पर हमले हुए और मुतादिद थानों को आग लगाई गई, जबकि मुजाहिरों में एक पुलिस एहलकार हलाक भी हुआ। उधर साबिक कप्तान मशरफी मुर्तज़ा का घर भी नजर आतिश। एहतजाज के दौरान हलाकतों की तादाद 440 तक पहुँच गई है। डिक्टेटर शेख हसीना वाजिद मुल्क से फरार। हुकूमत तहलील तमाम मुतालबात मान लिए गए। तहरीक के मुतासरीन को मुआवजे देने का भी ऐलान कर दिया गया। साबिक वज़ीर आज़म खालदा ज़िया रिहा। ढाका कोर्ट ने 1000 से ज़ायद सियासी कैदियों की रिहाई का हुक्म भी दे दिया।
तलबा तहरीक की बड़ी कामयाबी, बांग्लादेशी हुकूमत तहलील। किसी को क्या इल्म था कि चंद बांग्लादेशी तलबा की कोटा सिस्टम के खिलाफ तहरीक इतनी तोल पकड़ जाएगी कि डिक्टेटर शेख हसीना को हुकूमत से ही हाथ धोना पड़ेगा। 6 जून को शुरू होने वाली तहरीक ने 1 माह और 4 हफ्ते के अंदर अपने मुतालबात मनवा लिए। शेख हसीना मुल्क से फरार हो गयी। सदर ने भी काबीना तहलील कर दी। तलबा तहरीक के रहनुमाओं का कहना है कि फौज की हिमायत याफ्ता हुकूमत कबूल नहीं, नई उबूरी हुकूमत का खाका हम देंगे। वीडियो बयान में तलबा तंजीम के रहनुमा नाहिद इस्लाम, आसिफ महमूद और अबू बकर मौजूदार ने कहा है कि फौरी हुकूमत साजी चाहते हैं। डॉक्टर यूनुस आमादगी जाहिर कर चुके, दीकर का नाम भी जल्द देंगे। बांग्लादेशी सदर के ऐलान के बाद साबिक वजीर आजम खालिदा जिया को भी जेल से रिहाई मिल गई। अदालत ने 1000 से जायद सियासी कैदियों की रिहाई का हुक्म दे दिया। कैदियों में मुख्तलिफ सियासी जमातों के रहनुमा और कारकुनान शामिल हैं। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं। अब आपको बताएं कि बांग्लादेश की सूरत हाल बदलती जा रही है और भारत की तकलीफ भी बढ़ती जा रही है। भारतीय असर रसूख से बांग्लादेश के आज़ाद होते ही दिल्ली सरकार बिलबिला उठी। मीडिया भी बौखलाहट का शिकार हो गया है, जबकि तज्जियाकारों और भारतीय मीडिया बगुला दिखाई देते हैं। तहरीक को साजिश करार देते हुए सारा मलबा पाकिस्तान, अमेरिका और चीन पर डाल दिया गया। बांग्लादेशी अवाम ने हुकूक के लिए आवाज उठाई, शेख हसीना वाजिद की हुकूमत गिराई। हालात देखकर भारत की खसियानी बिल्ली खंबा नोचे जैसी कैफियत हो गई। बांग्लादेश में अचानक तब्दीली से भारतीय तज्जियाकार और मीडिया इंतहाई परेशान हो गया। एक ही सांस में पाकिस्तान, अमेरिका और चीन को मोरिद इल्जाम ठहरा दिया। साबिक भारतीय फौजी भी बांग्लादेश की सूरत हाल देख कर चीख उठे। भारत के लिए भी इन हालात को खतरा करार दे दिया। पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगलने वाले अर्नब गोस्वामी भी सख्ते में, राहुल गांधी को भी शदीद तनकीद का निशाना बनाया। साबिक भारतीय जनरल जेडी बख्शी भी बांग्लादेश के हालात को देखकर डर गए। सबको अपनी पड़ गई। भारतीय मीडिया ने दावा किया कि बांग्लादेशी साबिक वजीर आजम शेख हसीना को चीन और अमेरिका ने धमकियां भी दी। डॉक्टर यूनुस को भी अमेरिका नवाज करार दे दिया। अब आपको बताएं कि साबिक बांग्लादेशी वजीर आजम शेख हसीना वाजिद के खिलाफ एहतजाज की क़यादत तालिब इल्म नाहिद इस्लाम ने की और शेख हसीना की हुकूमत को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। 26 साला नाहिद इस्लाम ढाका यूनिवर्सिटी में सोशियोलॉजी डिपार्टमेंट के तालिब इल्म हैं। वो इंसानी हुकूक के कारकुन के तौर पर काम करने की वजह से भी मशहूर हैं। नाहिद इस्लाम की शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग के खिलाफ भी आवाज़ उठाई, जिस पर उन्हें सड़कों पर तैनात दहशतगर्द करार दिया गया था। 19 जुलाई 2024 को नाहिद इस्लाम को सब्ज बाग में एक घर से सादा लिबास 25 अफराद ने अगवा किया। तालिब इल्म की आंखों पर पट्टी बांधकर उनसे एहतजाज में मुलव्विस होने के बारे में पूछगछ की गई थी और उन्हें हथकड़ियां लगाकर तशद्दुद का निशाना भी बनाया गया था। नाहिद इस्लाम 2 दिन बाद एक पुल के नीचे बेहोश हालत में मिले, जबकि 26 जुलाई को उन्हें दूसरी बार सरकारी एहलकारों ने अगवा किया था। नाहिद इस्लाम 1998 में ढाका में पैदा हुए, जो कि शादीशुदा हैं। उनका एक छोटा भाई भी है, जबकि वालिद टीचर और वालिदा हाउसवाइफ हैं। भी जानिए, हसीना वाजिद का तख्ता उलटने के बाद बांग्लादेश से भारतीय बाकियात के खात्मा भी अब शुरू हो चुका है। ढाका में कायम इंदिरा गांधी कल्चरल सेंटर को जलाकर राख कर दिया गया। 2010 में भारत नवाज हसीना वाजिद के दौरे हुकूमत में इंदिरा गांधी कल्चरल सेंटर बंद हो चुका है, जबकि जिसे मुकम्मल तौर पर जलाकर राख कर दिया गया। खंडरात का मंजर पेश करती इमारत से भारत को वाज़ेह पैगाम है कि हिंदुस्तान कहीं भी हिंदुत्व के कल्चर को फ़रोग देने के नापाक मकासद को कामयाब नहीं कर सकता। हुकूमत पाकिस्तान का अपने शहरियों को लबनान छोड़ने और एहतियात बरतने का मशवरा। दफ्तर खारजा का कहना है कि खित्ते की सूरत हाल के पेश नज़र पाकिस्तान ने लबनान का सफ़र से गुरेज कर लबनान में मकीम पाकिस्तानी बैरूत में सिफारत खाने से राब्ते में रहें। अमरीका मशरिक़ वस्ता में अमरीकी एहलकारों पर हमले बर्दाश्त नहीं करेगा। इराक में अमरीकी फ़ौजियों पर हमले के पीछे ईरानी हिमायत याफ्ता मलेशिया का हाथ था। अमरीकी वज़ीर दिफा लॉयड ऑस्टिन का इल्ज़ाम, कहा गुज़िश्ता रोज़ इराक की अल असद बेस पर रॉकेट हमले में मुताद्दिद एहलकार ज़ख्मी हुए थे। और अभी जानिए, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने नए सेक्रेटरी खारजा की मंजूरी दे दी है। ज़रा के मुताबिक पाकिस्तान की यूरोपीय यूनियन में मौजूदा सफ़ीर आमना बलूच नई सेक्रेटरी खारजा होंगी। मुमताज़ ज़हरा बलूच फ्रांस, जहांबाज खान ब्रुनाई में पाकिस्तान के नए सफ़ीर होंगे। मोहम्मद सलीम कनाडा में पाकिस्तान के नए हाई कमिश्नर मुकर्रर कर दिए गए। कुवैत में तैनात पाकिस्तानी सफ़ीर मलिक फारूक जनूबी अफ्रीका में नए हाई कमिश्नर होंगे। अब आपको बताएं कि डिप्टी वज़ीर आज़म ईसाक डार सऊदी अरब पहुँच गए। ईसाक डार का मदीना मुनव्वरा पहुँचने पर सऊदी हुक्काम ने इस्तकबाल और पाकिस्तानी सफ़ीर अहमद फ़ारूक ने खैर मकदम किया। इसाक डार इस्लामी ताउन तंजीम OIC के वज़राए ख़ारजा के इजलास में शिरकत करेंगे। इस्लामी ताउन तंजीम OIC के एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास आज होगा। इजलास में फ़लस्तीनी अवाम के खिलाफ जारी इसराइली जुराइम पर तबादला ख्याल किया जाएगा। हमास के सियासी ब्यूरो के सरबराह इस्माइल हनिया का कत्ल और ईरान की खुद मुख्तारी के खिलाफ इसकी जारियत शामिल है।
हुकूमत और जमात इस्लामी के दरमियान मुज़ाकरात का चौथा दौर आज होगा। गुज़श्ता रोज़ मुज़ाकरात के बाद गुफ्तगू में लियाकत बलूच का कहना था कि हमने दो टोक बात की है, अवाम के लिए रिलीफ चाहते हैं, मौजूदा हुकूमत नज़र सानी करे और टैक्सेस वापस ले। हुकूमत तहरीरी तौर पर आज तजावीज़ देगी, तजावीज़ के बाद मुशावरत के साथ फैसला होगा। वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात अता तारिक का कहना था कि मुज़ाकरात में अच्छी बातचीत रही, मुस्बत पेशरफ्त हुई। अब आपको बताएं कि जमात इस्लामी ने 8 अगस्त को मरी रोड पर मार्च करने का ऐलान कर दिया। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर्रहमान का रावलपिंडी धरने से खिताब, बोले अगर रुकावट आई तो कैसे हटानी है, फैसला धरने वाले दिन करेंगे। इंतशार नहीं चाहते, डी चौक और पार्लियामेंट दूर नहीं। हाफिज नईमुर्रहमान ने कराची के बाद लाहौर और पेशावर धरने का शेड्यूल भी जारी कर दिया। कहा कि 11 अगस्त को लाहौर, 12 को पेशावर में धरना होगा, 14 अगस्त को धरने में जश्न भी मनाएंगे। हम नहीं चाहते कि कोई अफरा तफरी हो और कोई चीज हमसे दूर नहीं है। ना इस्लामाबाद दूर है, ना डी चौक दूर है, ना पार्लियामेंट हाउस दूर है। और हमने अब यह फैसला किया है कि 11 तारीख को लाहौर में वजीर आला हाउस पर तारीखी धरना होगा, 12 अगस्त को पेशावर में तारीखी धरना होगा, 14 अगस्त को यहाँ धरने में भी, और जहाँ जहाँ इस धरने से जुड़े हुए लोग मौजूद हैं वो सब पाकिस्तान की आजादी का जश्न मनाएंगे इंशाअल्लाह। हम हुकूमत से ये कहना चाहते हैं वो जितने दिन टालेंगे मसला उनके लिए ही बढ़ेगा। मैं हुकूमत पाकिस्तान से ये कहना चाहता हूँ कि आप हालात की संगीनी का अंदाजा कर लें कि अब दुनिया में लोग बेदार हो रहे हैं। ऐसा ना हो कि फिर तुम्हें कोई मोहलत ना मिले। वहां तो हसीना वाजिद को एयरलिफ्ट से रवाना कर दिया गया, यहाँ तो न जाने क्या हालात हो कि तुम्हें ना कोई लॉन्च मिले, ना कोई एयरलिफ्ट मिले। उससे पहले मसला हल करो। सबसे पहले सबसे आगे बोल नंबर 1 चैनल पहुंचा नंबर 1 एथलीट के घर, दिखाया जश्न का समा, मुसरत भरे लम्हात और अहले खाना के जज्बात। बोल ने रखी सबसे पहले सबसे आगे होने की रिवायत बरकरार। अब आपको बताएं कि अरशद नदीम ने जेवलिन थ्रो के फाइनल में क्वालिफाई कर लिया। पाकिस्तानी एथलीट ने पहली बारी में 86.59 की थ्रो करके इवेंट के फाइनल राउंड में जगह बना ली। अरशद नदीम 8 अगस्त को जेवलिन थ्रो इवेंट के फाइनल में एक्शन में होंगे। ग्रुप बी में शामिल अरशद नदीम को फाइनल में बराह रास्त जगह बनाने के लिए कम से कम 84 मीटर की थ्रो करना थी। नाज करती है तुम पर पाक सरजमीन, शाबाश अरशद नदीम, शाबाश अरशद नदीम। फाइनल में जगह पाने के लिए 84 मीटर्स की थ्रो दरकार थी। अरशद नदीम ने 86.59 मीटर की थ्रो की। इवेंट के फाइनल राउंड में जा पहुंचे। 8 अगस्त को मेडल की फैसला कुन जंग में एक्शन में होंगे। अरशद नदीम ने ओलंपिक्स में मुसलसल दूसरी बार फाइनल राउंड में जगह बनाई। टोक्यो ओलंपिक्स में अरशद नदीम 5वीं पोजीशन पर रहे थे। अब बात करेंगे कुछ मौसम के हवाले से। तो आपको बताएं कि मुल्क में मूसलाधार बारिशों के बाद दरियाओं में पानी की सतह बुलंद हो गई। ज़ियारत, कोयटा शाहराह पर कई घंटों से ट्रैफिक मुअत्तल। क्वास के मुकाम पर डैम ओवरफ्लो के बाद सैलाबी रेला सड़क पर आ गया, सैकड़ों गाड़ियां फंसी हुई हैं। कोटद्दू के करीब दरिया सिंध से मुत्तसिल कई बस्तियां मकानात पानी की नजर हो गए हैं, जबकि दादू में भी नशीबी इलाके से रियावा के कराची में भी बादलों का राज है। बारिशों का इम्कान जाहिर कर दिया। अब आपको बताएं कि खैबर पख्तूनख्वा और ज़ियारत में बारिशों से तबाही जारी है। हादसात में मजीद 15 अफराद जान से चले गए, 20 से ज़ायद जख्मी हो गए। ज़ियारत में भी बारिशों के बाद सैलाबी पानी चाइना मार्केट में दाखिल हो गया, जबकि दुकानों को शदीद नुकसान पहुँचा है। PGMA ने रिपोर्ट जारी कर दी। मुख्तलिफ अजला में 70 से ज़ायद घरों को नुकसान पहुँचा। चित्राल में ग्लेशियर फटने और सैलाबों से निमटने के लिए एमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। अपर चित्राल में सैलाबी रोलों ने तबाही मचा दी, जिससे सड़कें, पुल और निजी सरकारी इमारतों समेत दीगर इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुँचा। बोनी के मकाम पर मुतासिरीन के लिए खेमा बस्ती बना दी गई। मुतासरा पुल की जगह आर्जी पुल की तामीर भी जारी है। हालिया बारिशों ने जहां हर चीज़ को मुतासर किया, वहीं सब्जियां और फल खरीदना भी अब ख्वाब बन चुका है। कसूर की मार्केट में टमाटर 150 रुपये फ़ी किलो तक फरोख्त होने लगे। लीमू 600 और अदरक 700 रुपये किलो तक पहुंच चुका है। मजीद क्या तफसीलात हैं आसिफ जावेद से जानते। जी आसिफ।
जी बिल्कुल, अगर सब्जी के हवाले से बात की जाए तो सब्जी की जो कीमतें हैं वो भी आसमान से बातें कर रही है। इस महंगाई के दौर में पेट पालना इंतहा ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। जो सब्जी है, जो हर घर की ज़रूरत है, वो इस टाइम लेना बहुत मुश्किल हो चुका है। अगर बात की जाए टमाटर की, तो टमाटर मार्केट के अंदर 120 से 150 रुपये फी किलो तक फरोख्त हो रहा है। अगर लीमू की बात की जाए तो लीमू इस टाइम मार्केट के अंदर 600 रुपये किलो तक फरोख्त हो रहा है। अगर अदरक की बात की जाए तो जो अदरक की जो कीमत है मार्केट के अंदर 600 रुपये किलो तक फरोख्त हो रहा है। मेरे साथ यहाँ पर कुछ शहरी मौजूद हैं, इनसे बात करते। अब आपको बताएं कि पंजाब के शहर संबड़ियाल में सुबह सवेरे बारिश की आमद, अब्र रहमत से गर्मी का जोर टूट गया। गर्मी की शिद्दत में वाज़े कमी भी देखी जाती है। बारिश के हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा बोलियूज यूनुस खटाना से। जी यूनुस, बताइएगा। तहसील संबड़ियाल के मेन चौक पर मौजूद हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि मेरे पीछे आप बारिश देख सकते हैं, जो पूरे जोरों शोर से हो रही है और जिसकी वजह से गर्मी और हवस का जोर टूट गया। अगर आज से बात की जाए तकरीबन 15 से 20 दिन पहले, तो यहाँ पर टेम्परेचर की सूरत हाल ये थी कि यहाँ पर जो टेम्परेचर था 45 से 48 तक पहुंच चुका था, जिसकी वजह से लोगों का गर्मी से बुरा हाल था। अब जब बारिश तकरीबन दूसरे या तीसरे दिन संबड़ियाल में हो रही है और यहाँ के जो लोग हैं वो काफी खुश नजर आ रहे हैं, जिन्होंने इंतजामिया से भी गुजारिश की है कि खुदा के लिए यहाँ पर जो थोड़ा बहुत काम है, आप देख सकते हैं कि नाले जो ब्लॉकेज हैं उनके लिए भी रिक्वेस्ट की है। ऑलमोस्ट जो शहर के इंतजाम हैं काफी अच्छे चल रहे हैं, मामला ठीक चल रहे हैं। लेकिन आगाह करे थे, आपका बहुत शुक्रिया। ननकाना शाहकोट रोड चक नंबर 5 में नहर के पुल के दोनों तरफ बनी हिफाजती बाड़ टूट चुकी है, जिसके बाद कई रोज से हादसा रोनुमा होने लगे हैं। कई कीमती जानें ज़ाया हो चुकी हैं। तफसीलात क्या है, मियाँ आमिर लतीफ़ से जानते हैं। जी आमिर। जी मैं इस वक्त मौजूद हूँ शाहकोट ननकाना रोड पर, चक नंबर 5 गाह बे पुल नहर, जिसके दोनों तरफ पर बनी बाढ़ जो कि अरसे दराज से टूट चुकी है। इस खतरनाक पुल के दोनों तरफ पर लगी बाढ़ टूट जाने से आए रोज़ हादसा होने से कई कीमती जानें ज़ाया हो चुकी हैं। इस पुल से गुजरने वाले शहरियों का कहना है कि पुल से गुजरने का मतलब मौत के मुंह से गुजरना है। मैं आपको मज़ीद बताता चलूं कि यही वो वाहद पुल है जिससे गुजरकर ज़िला भर के तमाम अफसरान ननकाना साहब की बाकी तहसीलों शाहकोट और सांगला हिल जाते हैं। शहरियों ने वज़ीर आला पंजाब। अब आपको बताएं कि तरक्याती कामों के हवाले से कराची डेवलपमेंट का अहम किरदार है। सिंध हुकूमत की जानिब से जो स्कीमें आती हैं उन पर काम जारी है। बोल न्यूज़ के नुमाइंदे मीर शेख की DG के DA सैयद शुजात हुसैन से खुसूसी गुफ्तगू। कहते हैं सुरजानी टाउन में कब्जा माफिया के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। मजीद क्या कहा, आइए आपको भी सुनवाते हैं। कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी कराची का एक शहरी मनसूबाबंदी और तरक्यात का खुद मुख्तियार इदारा है। इस इदारे का क़याम 1957 में सदारती हुकूम के नतीजे में आया। मेरे साथ डायरेक्टर जनरल KDA शुजात हुसैन साहब मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी ने अब तक शहरियों के लिए क्या इक़दाम किए हैं? सिंध गवर्नमेंट की तरफ से स्कीम आती है जिसको हम जो है एग्जीक्यूट करते हैं। तो हमारे पास सेवरेज की, रोड कंस्ट्रक्शन की और पानी की और इस टाइप की स्कीम आती है। इस टाइम भी हमारे पास डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में 23 स्कीमें चल रही हैं, डिस्ट्रिक्ट ईस्ट में 16 स्कीमें चल रही हैं, हमारी केमाड़ी में 1 स्कीम है, कोरंगी में 2 स्कीमें, मलीरे में 37 स्कीम्स हैं और साउथ में 4 स्कीमें, वेस्ट में जो है हमारी 2 स्कीमें जिन पर काम चल रहा है अभी। सुरजानी में कब्ज़ा माफिया का राज है, इनके खिलाफ कब कार्रवाई का आगाज़ करें? बिल्कुल सही बात, कब कार्रवाई का आगाज़ नहीं करे, इसके खिलाफ कार्रवाई का आगाज़ कार्रवाई होती रहती है। बहुत शुक्रिया। जिला हंगू के अवाम भी महंगाई के खिलाफ सराप एहतजाज हैं, जबकि शहरी कहते हैं कि तनख्वाह में बिजली के बिल जमा कराएं, गैस के बिल दें या फिर बच्चों को 2 वक्त की रोटी खिलाई जाए। मजीद क्या तफसीलात हैं, मंजूर खान से जानते हैं। जी मंजूर। जी बिल्कुल, मुल्क की दीगर अजला की तरह ज़िला हंगू और औरंगज़ई की आवाम भी सूबाई और मरकज़ी हुकूमत को दुआई दे रही है, क्योंकि महंगाई की वजह से इन गरीब आवाम का जीना महाल हो चुका है। इस वक्त हम ज़िला हंगू के मेन बाज़ार में मौजूद हैं। यहाँ पर हमने जो आदाद व शुमार इकट्ठे किए उनके मुताबिक जो 20 किलो आटे का तेल है आज जिसका जो रेट है वो है 1850 रुपये। इसके अलावा अगर हम घी की बात करें तो यहाँ पर 5 किलो घी की जो टीम है वो 2500 रुपये तक फ़रोख्त की जा रही है। इसी तरह अगर हम चावल की बात करें तो 350 रुपये तक चावल की 1 किलो फ़रोख्त की जा रहा है। अफसोसनाक खबर से आगाह करें कि भावलपुर में मुसाफिर बस और मजदे में तसादुम, हादसे के बाद मुसाफिर बस उलट गई। 2 मुसाफिर जाबाक हो गए, 21 जख्मी हो गए। 12 की हालत तशवीशनाक बताई जाती है। हादसे के शिकार बस इस्लामाबाद से सादकाबाद जा रही थी। लाशों और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। आपको अफसोसनाक खबर से आगाह करें हैं कि भावलपुर में मुसाफिर बस और मजदे में तसादुम हुआ है। हादसे के बाद मुसाफिर बस उलट गई।
2 मुसाफिर जाँ बहक जबकि 21 जख्मी हो गए। 12 की हालत तशवीशनाक बताई जाती है। हादसे के शिकार बस इस्लामाबाद से सादकाबाद जा रही थी। लाशों और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। भावलपुर में मुसाफिर बस और मजदे में तसादुम हुआ है। हादसे के बायस मुसाफिर बस उलट गई जिसमें 2 मुसाफिर जाँ बहक जबकि 21 जख्मी हो गए हैं। 12 की हालत तशवीशनाक बताई जाती है। हादसे का शिकार बस इस्लामाबाद से सादकाबाद जा रही थी। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं चौधरी मुर्तज़ा से। जी चौधरी मुर्तज़ा, आगे कीजिएगा। जी बिल्कुल जी, ये अफसोसनाक हादसा जो है झांगरा इंटरचेंज है उसके करीब पेश आया है, जिसमें मुसाफिर बस जो है मस्जिद को ओवरटेक कर रही थी। ओवरटेक करने के दौरान वो मस्जिद से टकराई है। टकराने के बाद जो है वो हादसा पेश आया है, जिसमें 21 के करीब जो मुसाफिर हैं वो जख्मी हुए हैं और 2 मौके पर ही जाँ बहक हो गए थे। रेस्क्यू टीमें और पुलिस जो है वो मौके पर मौजूद है। रेस्क्यू टीमों ने जी मुकम्मल फौरी जो है रिस्पॉन्स करते हुए मुसाफिरों को जो मुकामी अस्पताल है वहाँ पर जो है मुंतकिल कर दिया गया। जी ठीक है मुर्तज़ा, में आगाह कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। ओकाड़ा के हनी ट्रैप गैंग ने आपको बताएं कि शहर पर पंजे गाड़ लिए हैं। देवालपुर में सरेआम रिक्शा स्टैंड से भत्ता वसूली शुरू कर दी गई। भत्ता ना देने पर रिक्शा ड्राइवर पर शानी वट्टो गैंग के कारिंदों का बेईमाना तशद्दुद सामने आया है। इस मुतालिक मजीद क्या तफसीलात हैं हबीबुल्लाह से जानते हैं। हबीबुल्लाह का कीजिएगा। शानी वट्टू गैंग की जानब से चौक दीपालपुर में रिक्शा ड्राइवर से सरेआम भत्ता वसूली का जो सिलसिला है वो जारी है। इस हवाला से मुतअद्दिद बार रिक्शा ड्राइवर को जो है तशद्दुद का निशाना भी बनाया जाता रहा है और इनसे जबरदस्ती गन पॉइंट के ऊपर भत्ता वसूली भी की जाती रही है, जिसके बाद मुतअद्दिद बार रिक्शा ड्राइवर की जानब से शिकायत की गई। आगे बढ़े अब आपको बताएं कि ईरान और इसराइल से बराह रास्त बातचीत की है। मशरिक़ी वस्ता में तनाज़ात को नहीं बढ़ाना चाहिए। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा कहते हैं कि मज़ीद हमले तनाज़ात अदम इस्तेहकाम और अदम तहफ़्फ़ुज़ को जन्म देंगे। एंटोनी ब्लिंकन का कहना है कि गज़ा के यरग़मालों के मुज़ाकरात आखिरी मरहले में पहुँच चुके हैं। फ़रीक़ीन मुआहदे को जल्द अज जल्द हतमी शक्ल देने के लिए काम कर रहे हैं। तहरीक कश्मीर स्पेन के ज़ेर एहतमाम आपको बताएं कि यौम इस्तेहसाल कश्मीर के मौके पर बार्सिलोना में एहतजाजी मुज़ाहरा किया गया। एहतजाज में पाकिस्तानी, कश्मीरी और फ़लस्तीनियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। मुज़ाहरीन ने कहा कि अपने हक के लिए जद्दोजहद दहशत गर्दी नहीं, जबकि हम आज़ादी तक कश्मीरियों की जद्दोजहद की हिमायत जारी रखेंगे। मुज़ाहरीन ने मोदी और इसराइल मुर्दाबाद के नारे लगाए। अब आपको बताएं कि ट्रेड पॉलिसी पर अमल दरामद से सैकड़ों माल बरदार गाड़ियां पाक अफगान तोरखम बॉर्डर पर खड़ी हैं, जिसकी वजह से ड्राइवर को सख्त मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। देखते हैं लंडी कोतल से हमारे नुमाइंदे शाह रहमान शनवारी की रिपोर्ट। 1 अगस्त पाकिस्तानी हुकाम ने पहले से किए गए मुआहदे पर अमल दरामद का आगाज़ कर दिया और बगैर वीज़ा के ड्राइवरों को पाकिस्तान दाखिल होने से रोक दिया। आप लोगों ने हमारे को टाइम दिया है, हम सब ड्राइवर इधर इकट्ठे हुए। 20 तारीख से पहले जो है ना हमारी गाड़ी जो है ना उधर बॉर्डर पास हो गया। अभी बॉर्डर पास करके जो है ना अभी एक नई पॉलिसी आ गया, TAD पॉलिसी की कोई और पॉलिसी आ गया है। अभी अपने गवर्नमेंट से और अफगान गवर्नमेंट से हमारा ये दरख्वास्त है कि भाईजान हमारे गाड़ियों को क्यों आप लोगों ने रुकवाया है। ड्राइवरों का कहना है कि बॉर्डर पर इजाज़त न मिलने से उन्हें बेशतर मसाइल का सामना है। जब गाड़ी चल रहा है तो कुछ ना कुछ गुजारा चल रहा है, जब गाड़ी खड़ा होता है तो सब लोग परेशान हो जाता है। गर्मी भी परेशानी होता है, ड्राइवर को भी परेशानी होता है, सब मुश्किलात। ड्राइवर्स ने मुतालिबा किया है कि उन्हें फिल वक्त बॉर्डर क्रॉस करने की इजाज़त दी जाए और असनाद बनवाने की मोहलत दी जाए। शाहरहमान शनवारी, बोल न्यूज़, लंडी कोतल। हुकूमत बलूचिस्तान की जानिब से ग्रैंड आज़ादी नाइट की तकरीब का इनेकाद 13 अगस्त को होगा, जबकि जश्न आज़ादी की मुनासबत से 13 अगस्त की रात बुकटी स्टेडियम में 4 चांद लगने जा रहे हैं, जिसमें पाकिस्तान के बड़े सितारे साहिर अली बग्गा और आइमा बेग अपना जलवा दिखाएंगे। लैला खान, सूफिया कैफ और बाह बुकटी की होंगी लाइव परफॉर्मेंस और झूमेगा कोयटा। बलूचिस्तान के कल्चरल परफॉर्मेंस, मिक्स मार्शल आर्ट के साथ साथ और भी बहुत कुछ होगा। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट bolnews.com और देखते रहिए बोल न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।